नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? अरे ठीक है सर, बोल रहे हैं। आप कौन? नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? एमपी सिंह एडवोकेट बोल रहा हूँ सर, बदायूं से। बताइए। अरे सर, बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं सर। शिक्षा के क्षेत्र में आपको तो पूरा महारत हासिल है और बहुत अच्छी बात है। मैं तो अभी अभी सुना हूँ, महीने 2 महीने से। लेकिन पता चलता है कि साल 1.5 साल से जो है आप पहले वाले 11 के टेट के बारे में जो बताए थे वो भी सच निकला। और तमाम जानकारी है सही। नई शिक्षा नीति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि पढ़े नहीं है उसको। वकालत में होने के बावजूद भी उसको मतलब पढ़े नहीं है, जरूरत नहीं समझी है, टाइम नहीं मिला, जो भी समझ लीजिए। तो सर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बेरोजगारों के प्रति और जो बेचारे परेशान हैं 11 टेट वाले से अब तक के हैं, शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, तमाम संविदा कर्मी हैं जिनके बारे में आपने। अब दूसरे लोग जो कहते हैं तो अब ये भी मैंने सुना था, बात हुई थी तो वो पीके सब ने पैसा पैदा करने के लिए अपना यूट्यूब खोला है, इसमें पैसा आता है उनको। जितना लोग बात करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, इसलिए करते हैं क्योंकि 2 साल से ये कर रहे हैं तो इसको इनकी बहुत कमाई हो रही है। कुछ ग्राउंड में तो हो नहीं रहा है। टैट वाला तो मुद्दा निकला कि हाँ आजीवन हो गया। इसके अलावा एक ही बात सही निकली हो कोई, अगर इसका सरकार ऐसा कर रही होती तो सरकार इसका श्रेय उसमें लेती, इलेक्शन में इसका लेती, कुछ तो बताती कि साहब हम आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं। ये बातें जो आप कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं, असल में ये वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं और अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए हैं और आर्थिक रूप से परेशान हैं। जी जी। तो उनका दिमाग उल्टा ही चलता है। कोई भी उनको कुछ भी कह देता है नेगेटिव बातें और किसी के खिलाफ भड़का देता है उल्टा सीधा बोल के, तो वो तुरंत उसकी बातों में आ जाते हैं। क्योंकि सरकार के ये अगेंस्ट इनका माइंडसेट है, तो जो भी कुछ भी कह देता है ये उसी को मान लेते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति जब इनसे कहेगा भैया ये याचिका वो याचिका, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, याची बनो, पैसा दो, तो वो बात उनके दिमाग में तुरंत भर जाती है। लेकिन ये मंदबुद्धि इतना नहीं समझ पाते हैं कि जब 2017 में फाइनल ऑर्डर आ चुका है किसी जजमेंट किसी मैटर पर, तो अब जो है कोर्ट क्यों उस मैटर को दोबारा सुनेगी जब हाई कोर्ट सुन चुकी साल हो, सुप्रीम कोर्ट सुन चुकी साल हो। तो अब बचा क्या है? 5 साल बीत चुके हैं, करीब करीब 4 साल 5 साल से ज्यादा हो रहा है जजमेंट आए हुए। आप बताइए, खुद एडवोकेट हैं, क्या 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अब कोई जिसमें जजमेंट दे चुकी हो सालों पहले, अब फिर सुनवाई करेगी उसमें? तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है जी, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ना ही कोई जमीन दाखिल हो सकता है, ना कोई सुन सकता है, कुछ नहीं हो सकता है इसमें तो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं। स्पीकर अगर ऑन किया आपने तो ऑफ कर दीजिए। हाँ चलिए। आप एडवोकेट हैं और आप अच्छे से जान रहे हैं कि कोई भी मैटर जाता है जब हाई कोर्ट में तो उस पर काफ़ी लंबी हियरिंग चलती है। फिर वहाँ से जब जजमेंट आता है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी लंबी चलती है। और जब फाइनल ऑर्डर आ जाता है तो पूरी सुनवाई के बाद आता है। अब उसमें फेर बदल होने वाला नहीं है। कुछ लोग मूर्ख बना रहे हैं कि क्यूरेटिव में ये करा देंगे, संविधान पीठ में ये करा देंगे। राम मंदिर पर तो संविधान पीठ बना नहीं, 370 पर तो संविधान पीठ बना नहीं। एक छोटी सी भर्ती को लेकर के वो संविधान पीठ बनवाने जा रहे हैं, क्या संभव है? नहीं सर, ये तो देखे थे, बहुत ही ज्यादा पेपरबाजी भी हुई। संपर्क में तमाम लोग आते हैं, चंदा जी भी हैं, इन्होंने बहुत सारा चंदा किया, सारा बनाते रहे। सारा खेल नेतागिरी का है और चंदा पैसा लूटने का है। कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, उनको अपनी नेतागिरी करनी है, आगे चुनाव लड़ना है। अभी आपने चुनाव के दौरान देखा भी होगा, ये लोग बहुत एक्टिव दिखे हैं हर जगह। अपने जिस भी पार्टी के साथ हैं वो उस पार्टी के लिए प्रयासरत रहे हैं हर जिले जिले जा करके। तो इनका उद्देश्य नेतागिरी करना है। और आप देखे होंगे ये वही लोग हैं जो कल 50 रुपए का शर्ट पहन के घूमते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, अपनी गाड़ी रख लिए हैं, घर बनवा लिए। कहाँ से पैसा आ गया? वो भी तो आप ही कि हमारी तरह या अन्य लोगों की तरह बीएड बेरोजगार ही हैं इतने साल से। हमारे सर, हमारे गांव में परिवार में क्लाइंट आते हैं, उनमें मोस्टली लोग हैं, कोई एफिडेविट बनवाने आता है, कोई किसी प्रकार का बच्चे के सिलसिले से आता है, कोई ना कोई, जरूरी नहीं है मुकदमा करने ही आए, तो बताते हैं कि ये जो है
हमने सुना भाई बताइए कुछ हुआ, सुना है कि तुम्हारा कैद आजीवन हो गया है, ये होने वाला है। अरे सर वो पीके है, वो तो बीजेपी का दलाल है, मतलब ये भाषा इस्तेमाल करते हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है। कोई भी सामने नहीं आया, अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। एक चीज बताइए कि इन मूर्खों को इतनी बुद्धि नहीं है, वर्तमान में देश में प्रधानमंत्री अगर मोदी हैं तो बात मोदी की होगी या ट्रंप की होगी? मोदी की होगी। ट्रंप की बात करेंगे तो ट्रंप दे देंगे? नहीं ना, जो है कुर्सी उसी से लेना, उसी की चर्चा होगी ना। जी सर। तो उसी की बात तो हम करेंगे। वैसे ही यूपी की जब बात रहेगी तो यूपी में जो रहेगा कुर्सी पर उसी की तो बात होगी ना। या अखिलेश यादव से है कुछ कर सकते हैं वो? जी, अखिलेश यादव के बारे में कोई बात आती है तो उनका जो उनकी बात है तो वो भी बताई जाती है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे किया। पिछले 5 साल में जो 2022 के पहले का 2017 से 2022 का समय था, क्या अखिलेश यादव कुछ कर सकते थे उसमें? कुछ नहीं कर सकते थे। और अभी जो 2022 से चाहते तो वैसा कर सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। नहीं, एक मिनट उस पर भी आते हैं। और अभी जो 2022 से अगले 5 वर्ष हैं, क्या इसमें अखिलेश यादव के हाथ में है कुछ कि वो कुछ करा सकते हैं, कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और ये बताइए 2012 से 2017 के दौरान प्राइमरी वालों को कितनी बार टीईटी परीक्षा देने का मौका दिया अखिलेश यादव ने? एक बार भी मौका दिया? के बाद बीच में। हाँ, जब तक अखिलेश यादव थे कुर्सी पर, बीएड वाले प्राइमरी टेट कितनी बार दे सकते थे? मुझे लगता है कि बीएड वालों को शायद अलाउ नहीं था। बीएड वाले एक भी प्राइमरी टेट नहीं दे सकते थे, ना उन्हें किसी भर्ती में मौका अखिलेश यादव ने दिया। बल्कि उनके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह वो लड़ते ही रहे हैं उनके खिलाफ, है ना। तो ये मूर्ख जो है इतना नहीं समझ पाते हैं कि जो उसके खिलाफ है उससे उम्मीद कर रहे हैं। जो कुर्सी पर बैठा है, जो आने के बाद फाइनल जजमेंट कराया, जिसने बीएड को प्राथमिक में वैलिड किया कराया, जिसने टीटी को लाइफ टाइम किया, जिसने बीएड जो है 2011 के पहले वाले जो कि 45% से कम वाले हैं उनको वैलिड किया, और न जाने क्या क्या चीजें हुई हैं। मूर्खों को ये नहीं दिखता है कि क्या क्या हो रहा है। मूर्खों को ये किसी ने बता दिया अखिलेश कर सकते हैं, यानी कि जो तुम्हें 5 साल कोर्ट कचहरी कराया तुम्हारा किया नहीं, अब वही उनके दिमाग में डाला जा रहा है कि वो कर सकते हैं, और जो कुर्सी पर बैठा वो नहीं कर सकता। मतलब आप जो कुर्सी पर बैठा है अगर उसकी बात कर लीजिए तो आप तो बीजेपी वाले हो गए, दलाल हो गए, वगैरह वगैरह। इन गधों को बताइए, आज अगर कोई भर्ती निकलेगी तो क्या भर्ती जो है कहेंगे क्या अखिलेश ने निकाला? आज अगर कोई चीज हो रहा है कहीं भी, ऐसा ना हमारे पास जो आते हैं बंदे तो दरअसल मेरे आपको जानकारी होगी, आपके पेपर आता है कि न्यूज पढ़ते हैं, आपके सब तरह के लोग आते हैं। दरअसल में टीचिंग के मामले में हमारा कोई ज्यादा दखलंदाजी नहीं रहता है, कोई ज्यादा जरूरी सुन लेते हैं, बता देते हैं। तो मैंने वीडियो उन्होंने मुझे सुनवाया आपका। अच्छा, तो बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे वीडियो मैंने सुना। आपका क्या कोई भर्ती से कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है? आप कोई कैंडिडेट नहीं है भर्ती में? नहीं सर, हमारे परिवार में शिक्षा मित्र भी है और एक तहिरा भाई 11 सेठ है, उनके मिलने वाले हैं। तमाम लोग करीब 7-8 लोग हैं आसपास में, क्लाइंट में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, जो मतलब कोई ना कोई रिलेटिव है, आते जाते रहते, तभी तो पूछते हैं। अच्छा, आपके करीब में है, आप नहीं हैं? नहीं सर, हम नहीं है, हमारे करीब में है, परिवार में है। तो अब आप बताइए, आपके साथ अगर बैठ करके हमारा कोई अपना व्यक्तिगत मुद्दा हो, आपके साथ बैठकर हम चर्चा करेंगे, तो पहले तो चर्चा ये होगी ना कि मुद्दा क्या है, मुद्दे में क्या हो चुका है, क्या नहीं हुआ है, संभावनाएं क्या हैं और क्या चल रहा है, यही सब तो चर्चा होगी। हाँ, यही चर्चा होगी। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी ना कि क्या संभावनाएं बन रही हैं, उसके आधार पर हम लोग को क्या करना चाहिए। तो जब भी कोई मैटर है पुराना किसी भर्ती का, तो उस भर्ती में अब तक क्या क्या हो गया है, किस कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, और जो वर्तमान सरकार है उसका क्या रुख है, वो क्या क्या कर रही है, यही सब तो हम लोग देखेंगे। या बस सीधा दौड़ जाएंगे वकील साहब मेरा केस आप दाखिल कर ही दीजिए, कुछ हो चाहे मत हो लेकिन दाखिल कर दीजिए, ऐसा तो नहीं। सारी फॉर्मेलिटी लीगली जो जितनी फॉर्मेलिटी है सारी पूरी नहीं कर लेंगे तब तक थोड़ी आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जान रहे हैं अच्छे से कि सालों हाई कोर्ट में मैटर रहा, सुप्रीम कोर्ट में रहा, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आ गया, और ये मूर्ख जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने चले जाते हैं हाई कोर्ट और कहते हैं भैया हम हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा के करा लेंगे। तो क्या ये संभव है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हाई कोर्ट कोई ऑर्डर करे? अरे ये सर, ये तो बहुत मूर्ख बना रहे हैं नेता। अभी आपकी वीडियो वो जो लड़का आया था मेरे पास कह रहा था कि कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं
उसको पॉजिटिव बोलते बोले पीके सर का जो है वीडियो सुन करके अब तमाम यूट्यूबर और ये नेता ये कहने लगे हैं कि हम मंत्री जी से मिलके आए हैं, कि वो होम मिनिस्ट्री में उनसे एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलके आए हैं, अब हम आपका करवा देंगे। अभी भी वो किसी न किसी प्रकार से इन लोगों को चंदा लेने के चक्कर में है, अपना श्रेय लेने के लिए कि जल्दी ही करवा देंगे। ये कह रहे थे। अब हमारे नेता जो है ऐसा कह रहे हैं, बड़ा मिसगाइड कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पीके सर तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब ये भी कहने लगे, लेकिन कुछ ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कुछ जानकारी हो? मैंने कहा मैं क्या बताऊं भैया। जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो हम तो सीधे कहते हैं कि 80 से 90%, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, शिक्षा मित्र हो या कोई भी हो, इनफैक्ट कार्यरत शिक्षक भी, ये सिर्फ प्राइमरी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, जूनियर लेवल और हाई स्कूल इंटर लेवल, यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज लेवल पर 80 से 90% लोग डिग्री लेकर के रट्टा मार करके वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी उनको नॉलेज जो होनी चाहिए जिस लेवल की नहीं है, समझ उस लेवल की है ही नहीं। वो समझ नहीं पाते हैं कि स्कूल कॉलेज ये नौकरी देने के लिए नहीं खोले जाते, अस्पताल नौकरी देने के लिए नहीं खोले जाते, ये सेवाएं देने के लिए खोले जाते हैं। स्कूल खुलते हैं शिक्षा देने के लिए। अब उस कार्य को पूरा करने के लिए जो जो करने की आवश्यकता होगी गवर्नमेंट वो करेगी। अगर बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनवाएगी, और उस बिल्डिंग जब वो तैयार होगा, बनेगा, तो उसको तैयार करने के लिए कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। वो आएंगे, वहां काम करेंगे, उतने समय के लिए उन्हें रोजगार मिलेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट वहां जब शिक्षक रखेगी, अब उनका मन वो परमानेंट रखें, संविदा पर रखें, थोड़े समय के लिए रखें, हमेशा के लिए रखें, जैसे भी रखेंगे तो वहां पर वो नियुक्तियां देंगे। लोग उल्टा सोचते हैं, उनको लगता है कि सरकार होती है नौकरी देने के लिए। ये भूल जाते हैं कि स्कूल नौकरी देने के लिए नहीं खुले हैं, शिक्षा देने के लिए खुले हैं। हमें ये देखना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। उल्टा लोग देखते हैं कि नौकरी के लिए क्या कर रही है। ये मूर्ख तो यही बन गए पहले ही। वो ये खोजते हैं कि नौकरी के लिए क्या कर रही है। नौकरी के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेगी, सुरक्षा के क्षेत्र में काम करेगी, न्याय के क्षेत्र में, जो भी अन्य क्षेत्र है उसमें काम करेगी। उस काम को करने के लिए जो जो आवश्यक कार्य होंगे, जो जो प्लानिंग करनी होगी, वो सारी चीजें करेगी गवर्नमेंट। तो नई शिक्षा नीति आई है, अब जब गवर्नमेंट आगे इस पर बढ़ रही है, उसमें क्या क्या लिखा है हम वो समझ लें। आरटीई एक्ट है, उसमें क्या लिखा है हम वो समझ लें, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें कोर्ट ऑर्डर्स हुए हैं उनको समझ लें, तब हम समझ पाएंगे कि सिस्टम क्या कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। और अखबारों में आए दिन खबर आते रहते हैं, उनको भी हम पढ़ते रहें, लेकिन लोग इतना समझना नहीं चाहते, इतनी बुद्धि तो है नहीं कि हर चीज को समझें। फिर भी हम तो ये मान के चलते हैं कि 2-4% लोगों को भी मेरी बात समझ में आ रही है। 2-4% लोग भी अगर इससे लाभ ले पा रहे हैं तो बस मेरे लिए वो, बाकी तो जो मंद बुद्धि हैं, जो खाली डिग्री लेकर आए हैं, हम उनको महत्व ही नहीं देते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो तो सर जितना अब जब इतने बड़े क्षेत्र से जुड़े हैं, तमाम मीडिया का जमाना है, तो सब तरह के लोग होंगे, सब तरह की बातें करेंगे, और फेक न्यूज समझिएगा, कोई सही समझेगा। ग्राउंड में नहीं दिख रहा है तो ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। सिलेक्शन करना है, इतने बड़े लंबे पैमाने पे सिलेक्शन होना तमाम लोगों का, तो ये सब इतना आसान थोड़ी है। उसके लिए फंड चाहिए, व्यवस्था चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये लोग बस यही है कि लोगों को अब बहस करना भी हमारा अनावश्यक नहीं है। अब वो कहेंगे तो भैया अब हमारी जानकारी हुआ, हमें मालूम हुआ, हम कह सकते हैं, थोड़ा हमें जानकारी मिली, मैं कह सकता हूँ कि भाई जो भी काम है सिस्टम से ही होता है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो एजुकेशन पॉलिसी आती है, सब किसी भी क्षेत्र में नई नई पॉलिसी आती है, तो उनका अध्ययन करना, आपको कोरोना वायरस को ले लीजिए, कोरोना वायरस के बारे में क्या क्या हुआ दुनिया देश में, क्या नहीं हुआ है, इसको पढ़ना आसान है क्या? तमाम सबसे पहले कहाँ आया, सबसे पहला व्यक्ति कौन मरा, किसने पहले कंट्रोल किया, किसने वैक्सीन बनाया। कोरोना वायरस में 3 साल में इतना हो गया कि बहुत बड़ी मोटी किताब हो जाएगी। ऐसी शिक्षा नीति में है, तमाम शिक्षा नीति आई हैं, शायद 1986 में आई थी, इससे पहले भी आई होगी कभी, और अभी भी 2020 में आ गई। तो लागू कर लोग बीएड कर लिए, बीटीसी डीएलएड कर लिए, और जब करते हैं तो इसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। उसमें एक पेपर होता है शिक्षा का इतिहास, और ये शुरू होता है वैदिक काल से,
और तब से अब तक शिक्षा का इतिहास पूरा पढ़ते हैं कि हर समय में, हर काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, किस तरह की शिक्षा दी जानी थी। तो आप लोगों ने देखा है समय के साथ उद्देश्य परिवर्तित होते रहे हैं, लेकिन एक उद्देश्य हमेशा बना रहा है, वो है जीविकोपार्जन। ताकि शिक्षा इस जी तरह से दी जाए कि लोग उस शिक्षा के माध्यम से जीविकोपार्जन कर सकें। तो खैर वो सारा लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मूल उद्देश्य जो है लोगों को ज्ञान देना है। तो ज्ञान देने के पर्पज से ये विभाग बनाया गया है, स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेज खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, कॉलेज डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। तो लोग भूल जाते हैं कि इस काम के उद्देश्य से, इस उद्देश्य से ये सब खुलते हैं, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए टीचर रखे जाते हैं, नियुक्तियां दी जाती हैं। तो अब गवर्नमेंट उसमें क्या करे, चूंकि हुआ क्या है कि पिछले कई सालों में क्या, पिछले कई दशक में कहा जाए, मुलायम जी की सरकार रही, फिर मायावती की आई, फिर उसके बाद अखिलेश जी की आई। तो इन लोगों ने इतना कुछ उल्टा सीधा किया है कि लोग समझते हैं कि अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, लेकिन अभी जो है पिछले 5 साल में सब एकदम पलट चुका है, सब बदल चुका सब पलट चुका, हाँ टोटल बढ़ गया है। गवर्नमेंट एग्जाम का लेकर के उनकी व्यवस्था तक सारी सब कुछ चेंज हो गया। और अभी जो गवर्नमेंट है, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी गड़बड़ियां चली आ रही हैं, हुआ क्या कि अखिलेश यादव ने कुछ भर्तियां की, अरे सॉरी मुलायम सिंह यादव ने कुछ भर्तियां की, विवाद हुए, उनको विवाद वैसे ही छोड़ करके आगे बढ़ते रहे। फिर मायावती आई, उन्होंने उसको हल नहीं किया, वो भी नई नई भर्तियां निकाल के नए नए विवाद करती गई। फिर अखिलेश आए, वो भी पुराना नहीं छुए, नए नए विवाद करते चले गए। अब जब ये आए हैं तो ये पुराने सारे विवादों को और सेटल कर रहे हैं। सेटल कर रहे हैं, और साथ ही आगे सिस्टम ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि अब इस तरह की विवाद कभी ना हो। तो ये बात लोग पुराने निपट नहीं पा रहे हैं, तमाम याचिकाएं, तमाम कोर्ट कचहरी के मामले। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अब गवर्नमेंट हर व्यक्ति को पकड़ पकड़ के कान में सबके तो नहीं बताएगी ना एक एक बात। वो जो भी कर रही है समय समय पर अखबार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जानकारी देती रहती है। ये मूर्ख लोग बस अपना एक मुद्दा पकड़ के बैठे हैं, हमको नियुक्ति कब मिलेगा, ये सारी चीजें नहीं देखते कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। जब वो इतना कुछ कर रही है तो जाहिर सी बात है कि किसी मकान में आप रह रहे हैं, अगर उसको नया बनाना है, तोड़ा जाएगा, नया बनाया जाएगा। जब तक वो टूटेगा, नया बन नहीं जाएगा, उस दौरान आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। सही बात है, और वही तकलीफ अब वही तकलीफ जो है लोग झेल रहे हैं। वैसे भी तकलीफ झेल रहे थे, पुराने मुद्दे उलझे पड़े, कभी कोई हल ही नहीं कर रहा था। चाहते तो ये भी वही करते, आगे बढ़ जाते, तमाम भर्तियां अटकी पड़ी हैं, तमाम भर्तियां अटकी पड़ी हैं। ऐसे ये भी छोड़ देते, सारे पुराने अटकी रहती, आगे बढ़ जाते। लेकिन अब ये हल कर रहे हैं तो जानते हैं जो करता है ना, लोगों को शिकायत उसी से होती है। जो नहीं करता है, छोड़कर आगे बढ़ जाता है, तो लोग उससे उम्मीद ही नहीं करते हैं। जब उम्मीद नहीं करते हैं तो उनसे शिकायत नहीं होती है। सही बात है। तो बस फर्क यही है, क्योंकि इन्होंने जो है बीएड को मौका दे दिया प्राइमरी में, तो ये उछलने लगे। नहीं तो इनके औकात तो ये भी नहीं थी बीएड वालों को प्राइमरी की तरफ देख भी सकें। अखिलेश यादव को 5 साल के कार्यकाल में देख भी नहीं सकते थे ये बीएड वाले प्राइमरी की तरफ। फिर इनका टीटी लाइफ टाइम हो गया तो फिर उछलने लगे। इनको लग रहा है कि सब फ्री में हो जा रहा है, अपने से हो जा रहा है। इन गधों को इतना नहीं बुद्धि आ रहा है कि कौन कर रहा है। हाँ, ये सरकार ही कर सकती है, करके जैसे भी करें। अगर जो कर रहा है हम उसके बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने ये चीज कर दिया, तो भाई आप बीजेपी वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, वो तो खैर सर, ये तो ऐसे हैं लोग, इसको तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। हाँ, तो बस हम कोई अवॉइड ही करते हैं। हमें तो बस कहावत है कि किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, है ना, इसमें जीभ थोड़ी पकड़ लें किसी की, कहते हैं। लेकिन सर मैं ये सरसरी जानकारी लेना चाह रहा था, पहले फोन लगे ना लगे, तो मेरे पास जब लोग आते हैं, हमेशा ही आते हैं, तो ये क्या मोटा मोटी जानकारी दिया जाए कि आप लोगों का कुछ भला होने वाला है, कब तक हो जाएगा कुछ? देखिए सरकार यहाँ पर ऐसा भी पता किसी को चलती नहीं है सरकार की क्या कर रही है। देखिए तरह तरह के मुद्दे हैं, तरह तरह के लोग हैं। कई भर्तियां आई हैं, ये गवर्नमेंट सन 2000 से लेकर अब तक जो भी भर्ती हुई है, पूरा एजुकेशन सिस्टम सुधार रही है और संविदा खत्म कर रही है। तो संविदा में जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, वित्त विहीन हैं, तो ये सारा जो संविदा है ये खत्म कर रही है। तो खत्म करने के 2 ही तरीके होते हैं कि उन पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाए। ठीक है जी। तो अस्थायी नियुक्ति किसको करें, नए लोगों को रख लें या पुराने को, या फिर दोनों को मौका दें। तो गवर्नमेंट इस तरह का सिस्टम डेवलप कर रही है कि कोशिश करें कि पुराने जो लोग हैं उनको अधिक से अधिक जो योग्य हैं वो अंदर ले लें। ठीक है, इनको बाहर ना निकालना पड़े।
तो धीरे धीरे वो क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप संविदा खत्म कर रहे हैं। जो जितने भी पद खाली हैं उसको परमानेंट करके सारे पद भरने हैं। तो अब इसके अंतर्गत जो लोग आएंगे सबको नियुक्ति देगी। पुराने जितने भी मुद्दे पेंडिंग हैं उनकी योजना है कि सबको नियुक्ति दे करके सारे मिटा। हर व्यक्ति किस लिए कोर्ट गया है? यही ना कि हमें नौकरी मिल जाए। समस्या क्या है? वो हमारी समस्या नहीं है, वो सरकार की समस्या है। वो हम हो आप हो, हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा जो हम चाह रहे नौकरी मिल जाए, वो काम पूरा हो। सरकार क्या करेगी कैसे करेगी वो जाने। तो जल्द ही ये सारी चीजें नई शिक्षा नीति के माध्यम से होगी। तो जितनी भर्तियां आई हैं सब अलग अलग विवाद हैं और एक एक भर्ती में बहुत सारे मुद्दे हैं। आपके पास तरह तरह के लोग आएंगे, किसको क्या क्या आप एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। हाँ, यूट्यूब पर जिनसे जो भी बातचीत होती है हम वो डाल देते हैं कि जिस मुद्दे से संबंध होगा वो अपना वहां पर सुन करके हल पा जाएगा। अब ये हर एक व्यक्ति से तो बात करना संभव नहीं है, इतना बड़ा हर प्रदेश आदमी है। सब कैसे बात हो? शिक्षा मित्र वाले हैं, संविदा वाले हैं, बीएड टेट वाले 11 वाले हैं, ये लोग इनका जो है ये बहुत सारे हैं। अभी कहीं हो भी गए हैं, जहाँ सेट भी हो गए हैं, शिक्षा विभाग में चले गए, तमाम हायर एजुकेशन में चले गए हैं, कुछ मर गए हैं और रह भी गए हैं। 11 में शायद शिक्षा मित्र भी होंगे कुछ। तो जो भी आपके पास आता है उससे बस एक ही चीज कहिए, पुराने मुद्दे सारे खत्म हो चुके हैं, पुराने मुद्दों में कहीं कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उनका सब कहना ये होता है कि ये कभी पता नहीं चलता है कब तक हो जाएगा। अब ये बताइए, एक जमीन है उस पर घर बनना है और आप ये पूछेंगे हम इस घर में कब रहना शुरू करेंगे। जाहिर सी बात भाई, घर जब बनेगा उसके बाद ही रहना शुरू करेंगे। अब घर जो है 2-4-6 महीने में भी बन सकता है, हो सकता है किन्हीं कारणों से 2-4 साल लग जाए, बाधा लग जाए। हाँ, बहुत चीजें होती हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि उस घर में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा बनने का। अगर बनने का काम चल रहा है, हम डेली देख रहे हैं उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है, तो हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ और कितना समय बाकी है। ऐसे ही गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति लेकर आई है, उसी के माध्यम से आगे बढ़ रही है और डेली अखबार में न्यूज आ रहा है नई शिक्षा नीति से संबंधित, कहीं न कहीं कुछ न कुछ। हाँ, पेपर तो आता रहता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है, लोगों के। तो कारण है ना, अब कोई व्यक्ति 3 घंटे का मूवी हो, पिक्चर हो, उसमें जाकर के 5 मिनट देख करके बाहर आ जाए तो क्या उसको पूरी पिक्चर समझ में आएगी? संभव नहीं है। उसको तो पूरा पिक्चर देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो आया है, अब ये बस सोचा हमारी नियुक्ति कब हो जाए। एक दिन अखबार में न्यूज आया, अरे मेरे काम का नहीं छोड़ो, कल आया मेरे काम का नहीं छोड़ो। अरे भाई उस न्यूज को पढ़ो, सारे न्यूज को आपस में लिंक करो, क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो शिक्षा विभाग में आप जब आ गए हो तो पूरे विभाग को एक साथ देखो, अलग अलग मत देखो। तो वहाँ क्या चल रहा है जब आप वो जानेंगे समझेंगे तो, नहीं तो फिर होने दीजिए परेशान। ऐसे हम तो समझा। हमारे यहाँ तमाम जो केसेस होते हैं, तमाम नए नए कानून आते हैं, तो उनका ये बुकलेट टाइप में आता है और बुकलेट भी आते हैं। तो अभी कोई ऐसा इसका बुकलेट तो आया नहीं है। हमारे यहाँ तो लाख सारी किताबें आती हैं, इलाहाबाद से लोग आते हैं, बुक स्टॉल लगाते हैं कचहरी में, और लाख से संबंधित किताबें होती हैं उनकी सारी। तो ये किताब इसका नया शिक्षा नीति है, इसका कोई मिल जाए कहीं? ठीक, आप चले जाइएगा MHRD की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको नई शिक्षा नीति का PDF मिल जाएगा। हिंदी में 108 पेज का है, इंग्लिश में 66 पेज का है। उसमें पूरा फ्रेमवर्क है, वो आप पढ़ सकते हैं क्या क्या गवर्नमेंट प्लानिंग की है नई शिक्षा नीति के माध्यम से। पूरा चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या फिर हायर लेवल हो, हर लेवल पर क्या क्या वो अब आगे पढ़ाई किस तरह से कराने वाले हैं, क्या व्यवस्था लाने वाले, सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ सर, देखना पड़ेगा, क्योंकि तमाम सिस्टम बदले हैं, ग्रेजुएशन का और तमाम वोकेशनल एजुकेशन का सबका सिस्टम बदला है। और वकील होने के नाते लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम सब कुछ बताएं उनको, सब चीज बताएं। वकालत के अलावा भी GK में भी चले जाएं और उनको सब बता दें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। यही लोगों की समस्या है ना, वो समझ नहीं पाते हैं कि एक व्यक्ति जिस फील्ड में है वो उस फील्ड से संबंधित थोड़ा जानकारी रखता है। अन्य फील्ड का आप पूछेंगे तो फिर उस व्यक्ति को भी, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो या वकील ही क्यों ना हो या कोई भी, वो कैसे बता पाएगा? उसको भी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं फोन कर रहा था। मैंने कहा सबसे बात करें कि कैसे क्या चल रहा है। लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत जब आए खाली होंगे बैठे यार, तो 2 साल से सीख रहे हैं, एक बात तो सही निकली और बाकी तो कोई ग्राउंड में दिख नहीं रहा है।
अपना पैसा कमाने में लगे हुए हैं, इतने लोग देखते हैं, इतने लोग बात करते हैं, बहुत आमदनी होती होगी। हाँ। अगर लोगों को लगता है आमदनी होती होगी तो हम हर समय लोगों को, हर लगभग जिनसे भी बात होती है, बार बार कहते हैं भैया आपको जो आता है, खाना बनाना आता है, अच्छा बोलना आता है, अच्छा पढ़ाना आता है, गणित अच्छी है आपकी, अंग्रेजी अच्छी है, इतिहास भूगोल अच्छी, जो भी आपको आता है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप भी वीडियो बनाइए, डालिए। दुनिया तो मौका सभी को है, सभी लोगों को अधिकार है। तो है, हम किसी से ये तो नहीं कर रहे ना भैया हमको पैसा दो, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हम। ना हम किसी को कह रहे हैं भैया आप वीडियो, हम किसी को कह रहे हैं कि आप मेरा वीडियो देखो ही। अगर आपको समझ में आता है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप खुद देखोगे, हम कहने नहीं जा रहे। मुझे दिखाए, लंबा वीडियो होता है चूंकि जब समय होता है तो उन्होंने मुझे 2-4 वीडियो दिखाए, देखे। तो उसमें कहीं आपने ये भी नहीं बोला कि लाइक करिए, शेयर करिए, मतलब ये कहीं आपका कोई शब्द नहीं आता है। तो कोई जरूरत ही नहीं। अगर तो मार्केट में व्यक्ति जाएगा, अगर उसको अंगूर पसंद है तो कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही खरीद लेगा। अगर उसे सेब पसंद है तो कहना नहीं होगा, वो अंगूर नहीं खरीदेगा, वो सेब ही खरीदेगा। ऐसे ही अगर यूट्यूब पर हम कोई चीज बता रहे हैं या कोई व्यक्ति कोई चीज अपना वहाँ पर डाल रहा है वीडियो बनाकर, तो जिसे अच्छा लगेगा वो कहने की जरूरत नहीं, अपने आप खुद ही वो सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक कर लेगा, फॉलो करने लगेगा। जिस दिन जिस व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी वकील साहब की, वो खुद ही वकील साहब के पास दौड़े दौड़े जाएगा। वकील साहब ऐसे किसी को बुलाते रहेंगे, वो तो खुद ही आएगा। सही बात। अब जिसे कोई समस्या ही नहीं है, वकील साहब उसको रोज बुलाएं, बेटा आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा ये केस कर दूं, वो केस कर दूं, वो क्यों आएगा? नहीं आएगा सर, चले जाते हैं। अगर कभी ऐसी मालूम है कि बहस नहीं होनी है, तो यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे चल रहा है तो तारीख लेके चले जाते हैं। वो मतलब सीट पे भी आना मुनासिब नहीं समझते हैं, चले जाते हैं। कोई व्यक्ति है, उसकी लाइफ सामान्य चल रही है, उसका कोर्ट कचहरी थाने से कोई लेना देना नहीं है, अगर उसको आप कहेंगे भैया आज आ जाना कचहरी, पूरे दिन बैठना मेरे साथ, वो आएगा क्या? बैठेगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी के साथ कोई इस तरह का मैटर है, थाना कोर्ट कचहरी वाला, और आप उसको बुलाएंगे, कहेंगे बैठो अभी तुम्हारा काम होगा, और बैठो काम होगा के इंतजार में वो पूरे दिन बैठेगा सर, सब काम छोड़ के। तो ये जो जरूरत होती है ना, गरज कहें तो गरज सब कराती है। तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, हम तो एक जानकारी दे रहे हैं लोगों को, न हम कुछ मांग रहे हैं, न किसी को कुछ कह रहे हैं करने को। हम तो लोगों को बस यही कहते रहते, भैया ये सब चक्कर में न पड़ो, थाना कोर्ट कचहरी याची वाची ये सब भूल करके आप अपने ऊपर ध्यान दो कि आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो। प्राइवेट नौकरी करो, यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, किताबें पढ़ो, कंप्यूटर सीखो, जो भी करना है करो, व्यस्त रहो अपनी लाइफ में। बाकी गवर्नमेंट जो कर रही है, आप जान भी दे दोगे तो भी वो बदलने वाली नहीं है, उसे जो करना है वही करेगी। बिल्कुल, गवर्नमेंट को अपना देखना है, हमें कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। क्योंकि ये जो नेता हैं भावनात्मक बातें करते हैं, अरे कोर्ट बिक गई है ऐसा, अरे गधे, कोर्ट बिकी कहाँ है? कोर्ट में बैठा जज खुद एक नौकर है सरकार का, सैलरी लेता है सरकार से। हम तो सीधे कहते हैं कि चाहे आईएएस पीसीएस अधिकारी हो, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा जज हो, वो नौकरी कर रहा है। और नौकरी कौन करता है? नौकर करता है। नौकरी करने वाले को नौकर ही तो कहते हैं। और जब वो सैलरी ले रहा है, और जब जो सैलरी ले रहा है अपने मालिक से, वो अपने मालिक के खिलाफ तो कभी नहीं जाने वाला है। जिस दिन जाएगा मालिक उसका जो है रास्ता बना देगा क्या करना है। इस बात को लोग समझने की बजाय लोग भावनात्मक बातें करते हैं, अरे बीजेपी है, ऐसी है, वैसी है, कोर्ट बिक गई है, ये हो गया। अरे गधे, वो उसी से पैसा ले रहा है, सैलरी ले रहा है, तो उसके खिलाफ क्यों जाएगा? कल सपा थी तो उसके खिलाफ नहीं जाते थे, आज बीजेपी है तो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, जहाँ पर इस तरह की बातें हैं, कुछ गलत हुआ है, उसके लिए रास्ता बनाएगा। कोर्ट का काम नौकरी देना नहीं है, कोर्ट का काम है कोई विवाद है तो उसके लिए रास्ता तैयार करना। लोग समझ नहीं पाते हैं। और ये जो नेता वेता हैं जो चंदा आजकल खूब लूट रहे हैं, ये केस वो केस, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें करके थोड़ा उछल कूद करते हैं। यहाँ मंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लिए, इस अधिकारी के साथ फोटो खिंचा लिए, फोटो दिखा दिखा करके कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हम लगे हैं। बस पैसा मांगते रहते हैं, भैया 500 रुपया दो वरना ये कर देंगे, तुम्हारा नाम हटा देंगे, ऐसे कर देंगे, डरा डरा कर पैसा लेते रहते हैं। खैर, आप कहीं जॉब करते हैं सर? फिलहाल तो प्राइवेट कर रहे हैं, इसके पहले केंद्रीय विद्यालय में थे। अच्छा। तो शिक्षा विभाग से रिलेटेड है तो आपको पूरी जानकारी है ही पूरा। जिस सिस्टम में हम काम कर चुके हैं, चूंकि केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा संस्थान है, एजुकेशन सिस्टम में कोई भी चीज आता है, कोई भी नई चीज आती है, सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में उसे ट्रायल चलता है।
जी जी। वहां पर जब ट्रायल करा करके देख लिया जाता है कि नहीं ये सफल है, ये काम कर रहा है, या इससे ये बदलाव हो रहे हैं, हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर वो नवोदय विद्यालय और राज्यों के विद्यालयों में लागू किया जाता है। और अगर वहां पर उसे उससे वो रिजल्ट नहीं मिला जो चाह रहे थे, तो फिर वहीं से वो हमेशा के लिए हटा दिया जाता है, बंद कर दिया बंद कर जाता है कि नहीं देते हैं, आगे नहीं बिल्कुल चलेगा बिल्कुल। ये। तो हमने केंद्रीय विद्यालय में बहुत कुछ देखा है, और उसमें केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर्स होंगे वो ओपन माइंडेड होते हैं, वो पूरे सिस्टम को अच्छे से जान रहे होते हैं और उनको पूरा सिस्टम पता होता है, समय समय मीटिंग वगैरह होते हैं, एक एक जानकारी दी जाती है। तो हमने तो हर चीज़ देखा है, हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा चुके हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ा चुके हैं, तो जब उन संस्थान में हम पढ़ा चुके हैं, हम पूरा सिस्टम जान रहे हैं, और मेरे सामने वही चीज़ें राज्य के विद्यालयों में हो रही हैं, तो जो चीज़ हम देख चुके हैं, एक मूवी हम जो पहले देख चुके हैं, दोबारा देखेंगे तो हमें क्या अभी जानना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला, हमें तो सब पता है पहले से। तो पता रहती है, सही बात है। वो सब सेंट्रल विद्यालय के, सेंट्रल स्कूल के जो लोग हैं, ये अध्यापक है, सब महान विद्वान उसके एजुकेशन विभाग के कीड़ा होते हैं, वो सब जानते हैं, उन्हें पूरा अध्ययन किया होता है। तो वहां पर हमने बताया ना, वो एक एक लैब है एक तरह से, वहीं पर पहले हर चीज आता है, उसके कई सालों बाद अन्य जगह आता है, जो यहाँ लोग देख रहे हैं। अभी आप MHRD या शिक्षा निदेशालय वगैरह जो शिक्षा के मंत्रालय है, इनके सेक्रेटरी हैं, इनसे तो आप जानकारी, जो नई जानकारियां हैं करंट में कि क्या हो रहा है, ये तो आप देते रहते होंगे। हम हर जगह जुड़े हैं, समय पर जरूरत पड़ने पर जाते भी रहते हैं, मुलाकात भी होती रहती है, नई लेटेस्ट जानकारी भी लेते रहते हैं, तभी तो हम हर चीज अच्छे से समझ पाते हैं और लोगों को समझाते हैं। जी वही तो, मतलब ऐसे कोई हवा में तीर मारने से काम थोड़ी चलता है। वही तो, बिना नॉलेज के अगर एक व्यक्ति को कह दिया जाए भैया आप जो है शिक्षा विभाग पर एक पेज लिख दो, नहीं लिख पाएगा, एक लाइन नहीं लिख पाएगा। नहीं लिख पाएगा। लिखने के लिए नॉलेज होना चाहिए। आपके पास थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बस हम यही लोगों से कहें कि भैया पहली बात तुम्हारा विभाग से कोई लेना देना नहीं है, वकील है तो ये मतलब नहीं है। दूसरी बात, ठीक है, सबसे बात हुई थी, तो बस यही जानकारी आप लगे रहिए, जब सरकार को समय मिलेगा अपना निपटा देगी पुराने मामले को। सरकार को समय नहीं मिलेगा, उनसे बस एक ही चीज चाहिए कि पहले शिक्षा मित्र का होना है, उसके बाद अन्य लोगों का होना है। शिक्षा मित्र की ट्रेनिंग चल रही है, जो कि अभी एडमिशन वगैरह होने से रोक दी गई है। जैसे ही शिक्षा मित्र का समायोजन हो जाएगा, उसके बाद जो भी टेट पास कैंडिडेट हैं, पुराने जितने भी लोग हैं, उनको सबको नियुक्ति देगी, लेकिन थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा। तो सर आपसे जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपडेट आती रहेंगे, जब नई जानकारी मिलती रहे, हमारा भी जो है यूट्यूब पर लगभग डेली हम डालते हैं, तो लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर काफी डिस्कशन होता है जिन भी लोगों से, जैसा आज आपसे हो रहा है, तो ये सारी चीजें वहाँ डालते रहते हैं, तो वहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। इसके बाद ये भी सर आप यूट्यूब पे डालेंगे क्या? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, जैसे लोगों से बातचीत होती है, मैंने सुनी है, तो अच्छा उससे क्या रिलेटेड सबके सवाल समाधान हो जाता है। देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा यूट्यूब पर लोग अपने वीडियो डालते हैं, कैमरा चालू किए, कुछ उन्होंने अपना स्क्रिप्ट तैयार किया है, कैमरे के सामने वो बोले और वीडियो डाल दिए, तो हुआ क्या, एक तरफा हो गया। वो जैसे टीवी देख रहे हैं, टीवी जो दिखा रहा है, जो बोल रहा है, हमें सुनना है, चाहे वो सही हो गलत, हम उसमें कुछ नहीं बोले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। तो जैसे अब आपसे बात हो रही है, आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में जो भी बातें हैं आप कह रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं, एक कन्वर्सेशन प्रॉपर चल रहा है। तो इसमें क्या हो, एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से चीजें हैं। हमने कुछ बताया, अगर आपको उसमें भी कहीं कुछ समझ में आया कि नहीं ये क्या है या ये चीज पूछना है, आप पूछ रहे हैं, हम फिर उसका आंसर दे रहे हैं, तो ये दो तरफा होगी। इसीलिए हम ये रिकॉर्डिंग डाल देते हैं कि ये वन साइडेड नहीं रहेगा। और ये जो नेता लोग हैं, बस एक तरफा, हम जो कह रहे हैं बस वही सुनो, हम कह रहे हैं पैसा दो तो दो, याची बनो तो याची बनो, वो कभी भी किसी का जवाब नहीं देते हैं, कोई सवाल उनसे नहीं कर सकता, कोई हिसाब तो नहीं मांग सकता। सर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के, प्रदेश लेवल के जो नेता होंगे शिक्षा विभाग से रिलेटेड, तो वो तो बहुत खफा होंगे आपसे, ये तो हमारी सब पूरी दुकान बंद करा दी के, तो ये ऐसा आया कि इसने मेरी मिट्टी काट दी। भाई अपना कर्म करना चाहिए। आप जब आगे बढ़ते हैं, सत्य मार्ग पर बढ़ते हैं, तो तरह तरह के दुश्मन खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, तो क्या किया जा सकता है। अभी भी सर जो है तमाम तरीके की बातें होती हैं, तमाम लोग अपने कहते हैं। फिलहाल आपका जो शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए नई नई जानकारी का मुझे लगा, मुझे लगा, और मैंने 2-4 वीडियो भी देखे, उन लोगों ने मुझे दिखाए बताए, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो गुमराह नहीं कर रहे, कम से कम सही बात तो बता रहे लोगों को, और ये कह रहे पढ़िए, आप देखिए, यकीन करिए, और उसमें कुछ झूठ बात भी नहीं है।
तमाम मैंने एक वीडियो आपका देखा, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशनल है कि शिक्षा इसके अलावा इसके पीछे दौड़ने से और भी कोई पार्ट टाइम काम हो सकता है, और भी काम कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो तमाम काम हैं। बहुत से लोग हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी मिलेगी तब भी हम जो है कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं करें। हम कह रहे भाई मत जाओ, बाहर नहीं जा सकते हो, मत जाओ। आपके हाथ में मोबाइल है, 10,000 20,000 का मोबाइल आप लिए हो, उसमें कैमरा है, नेट आप डलवा ही रहे हो, तो आप जो जानते हो पढ़ाना, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उर्दू, संस्कृत, जो आता है आपको, आप वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालना शुरू करो। धीरे धीरे आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, आपका इनकम शुरू हो जाएगा। वो नहीं कर सकते हो तो अगल बगल स्कूल होगा, 2-4 हज़ार रुपए दे रहा होगा, वहाँ ज्वाइन कर लो, फिर ट्यूशन में कोचिंग मिल जाएंगे बच्चे, 2-4-10 हज़ार वहाँ से आने लगेगा। बैठे रहने से क्या मिलने वाला। हम तो लोगों को समझाते हैं यही सब चीजें, अब जिसको समझ में आ जाए तो ठीक, ना आए। अभी ऐसे ऐसे लोग हैं कि उन्हें कंप्यूटर नहीं चलाना आता। अब हम कहते हैं भैया बैठे हो या पढ़ा रहे हो, बिजी भी हो, तो भी 1 घंटा सिर्फ निकालो, बगल में जो कंप्यूटर सेंटर हो कहीं भी जाओ, 500-1,000 रुपये महीना लेगा वो। कंप्यूटर सीखो, नई नई चीजें सीखो, क्योंकि आप जब मान लो सरकारी मास्टर कल को बन जाओगे तो वहां पर तो बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर पर ही, तब तो फिर आप अचानक से फिर कहाँ से सब कंप्यूटर होने वाला है सब कुछ। और कंप्यूटर सीखेंगे तो बहुत सारा काम उनका खुद का आसान हो जाएगा, बहुत सारी जानकारी उन्हें खुद हो जाएगी। तो हम तो कहते रहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। अब जिसको बात समझ में आ रही है। कंप्यूटर का सर सब्जेक्ट भी आने वाला है, सर सब्जेक्ट भी सा अब अन्य स्कूलों में तो है ही, कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है। अब कंपलसरी हो रहा है, हर प्राइमरी लेवल से कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। जल्दी ही आप देखेंगे कि सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में कंपलसरी हो जाएगा और पढ़ाना ही पड़ेगा, हर बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा। तो सभी को होना चाहिए, बेसिक तो होना ही चाहिए। तो पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, अपना काम करने के लिए, अब जैसे कोई टीचर ही बन जाएगा, पेपर ही बनाना है, टाइप करना है, अब उनको टाइप भी नहीं करने आता, कीबोर्ड लेकर के उसमें खोजेंगे कहाँ है अल्फाबेट्स कौन से, तो वो टाइम आए। उससे अच्छा है कि हम पहले ही सीख लें। जी जी, अभी बहुत चीजें होती हैं सर। फिर नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती, कोई एज नहीं होती सर। हम तो बराबर लोगों को कहते हैं कंप्यूटर सीखिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आ जाए। आपको अगर मैथ नहीं आता, गणित नहीं आता, आप जो है आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो बैठे बैठे छोटे क्लास 3 से शुरू कीजिए, क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5 का मैथ सीखिए। आप अगर साइंस के हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सीखिए, अगर आप आर्ट्स के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सीखिए, नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि आप टीचिंग फील्ड में आए, आपको हाई स्कूल लेवल तक का सारा सब्जेक्ट आना चाहिए। जी जो आता है उसको आप डिस्प्ले करो कम से कम। कि सर हमारे यहाँ ला के क्षेत्र में नहीं बनाते लोग, इतने काबिल लोग हैं, ये जानकारी है, कुछ स्पेशल फील्ड से हैं, कोई हिंदू मैरिज एक्ट से है, कोई मुस्लिम मैरिज एक्ट से है, कोई सिविल कोर्ट का, सिविल में दीवानी का, और वो भी अपना स्पेशल सलाह डाल सकते हैं, जानकारी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप ही हैं, आप चाहे जिस तरह का मैटर देखते हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या 99% लोगों को ये कोर्ट कचहरी वगैरह नहीं जानकारी है, कानूनों की जानकारी नहीं है। और यूट्यूब पर देखेंगे, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है वकील अपना चैनल बना करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे आप भी अपना चैनल बना करके लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि आरटीआई क्या होता है, अगर कोई आपके साथ इस तरह का कर रहा हो तो उसके लिए क्या प्राविधान है, अगर कोई आपको ऊपर धारा लग चुकी है तो उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो तरह तरह की जानकारियां लोग दे रहे हैं। हाँ सर, ये प्रयास करेंगे सर, ये प्रयास करके देखेंगे। इसमें आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो कितने समय तक आपको थाने में रख सकती है, तो आपके साथ मारपीट क्यों कर सकती है, नहीं कर सकती है, कैसे कर सकती है, तमाम चीजें होती है सर। तो बेसिक एकदम सिंपल साधारण भाषा में जो भी आपके पास मैटर आते हैं, उन्हीं पर एक एक छोटा छोटा 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बना करके डालना। एक चैनल है सोच पर प्रहार, वो हम देखते रहते हैं, और भी लीगल एडवाइस वगैरह देने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत बड़े वकील वो नहीं हैं तो एवरेज ही, लेकिन अब वो जो डेली उनके यहाँ कोर्ट में हो रहा है, कोई केस है, उसमें कोई जजमेंट आया तो उस केस को डिस्कशन करते हैं बैठ के 1-2 लोग, और डिस्कशन करके उसमें क्या हुआ, कैसे जीत हासिल हुई, या केस अगर खारिज हुआ तो क्यों हुआ, किन ग्राउंड पर क्या चीज हुआ, वो सारी चीजें डिस्कस करके डालते हैं। तो अब जो स्टडी तो होती है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करें तो डाल देते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, हम तो हर व्यक्ति को कहते हैं जो भी काम जो कर रहा है
उसी को, कोई अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो खेती बाड़ी के ही जानकारी जो है, जो काम कर रहा है उसको वीडियो बना ले, बोलते हुए कि हम ये आज ये कर रहे हैं, फिर इसके बाद ये होता है, जानकारी देते हुए तो वीडियो डाल दे, अन्य लोग देखेंगे। कोई आप जैसे वकील हैं और अन्य लोग हैं तो वकालत से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित जानकारी, तो यूट्यूब तो सबके लिए खुला हुआ है। सबके लिए सर। मैंने देखा था एक ऐसे यूट्यूब चला रहे थे, देखा 2 मिनट के लिए, तो मथुरा की महिला थी, देखिए हम कान्हा जी का मंदिर दिखा रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं, पूजा हो रही है, उन्हें तमाम वो 5-7 मिनट का था, उन्हें सब दिखा दिया। अरे छोटे छोटे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल करके वो अपना गेम दिखा करके महीने में 25 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। एक पीयूष जोशी है, आप कभी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, पीयूष जोशी, 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके। मुश्किल से उसकी उम्र 10-15 साल, इससे ज्यादा नहीं है, और 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर, कम से कम हमारा अनुमान है कि वो महीने में कई लाख कमा रहा होगा। अब छोटा सा बच्चा जब कमा ले रहा है तो अब यहाँ डिग्री ले लेकर के 25-50 साल की उम्र वाले रोना रो रहे हैं। ये इनके पास कोई काम ही नहीं है, बस इसके अलावा भाई करना शुरू करें। ये एक बीज है यूट्यूब, आज आप बीज लगाएंगे, समय के साथ धीरे धीरे वो बड़ा होगा, पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा। पीयूष जोशी ने एक दिन में नहीं किया, उसको भी कई साल लगे हैं। तो ऐसे ही वो जैसे जैसे बड़ा होगा आपको लाभ मिलेगा, बस आपको लगे रहना होगा। तो हम तो हर किसी को कहते रहते हैं, कुछ लोगों को मेरे चैनल से बड़ी दिक्कत होती है तो हम कहते हैं भैया आप भी बना लो, आपके पास जानकारी है आप भी दे लो, हमसे जल क्यों रहे हो, हम तो आपको रोक नहीं रहे हैं। हाँ, वो तो खैर तरह तरह के लोग हैं, तरह की बातें होती हैं हिंदुस्तान में। आपका तो पूरे हिंदुस्तान में सुना जाता होगा, देखा जाता होगा। इस समय हमारे चैनल पर जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि जब आप चैनल बनाते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं यूट्यूब देता है कि आप अपने चैनल के बारे में जानकारी रखें। तो मेरे चैनल पर इस समय 72 देशों के व्यूअर्स हैं, 72 कंट्रीज के। यानी कि तो सर उनमें हिंदी समझने वाले लोग वहाँ हर जगह हैं, वो तो हर जगह होते हैं। जैसे कोई शिक्षा मित्र है, ठीक है, एक बार कॉल आई थी मेरे पास, सऊदीया से शायद थी। अब उन जो व्यक्ति था उनकी मिसेज जो है शिक्षा मित्र हैं, अब वो वहाँ जॉब करते हैं। ऐसे ही किसी का कोई शिक्षा मित्र है, कोई बीएड वाला, कोई भाई है, कोई बहन है, इस तरह करके, तो वो लोग बाहर में रह रहे हैं। तो हिंदुस्तान के, हाँ, तो ऐसा कोई देश नहीं है हिंदुस्तान के लोग होना। तो आज जो है मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले ही या जिस मैटर से हम जुड़े वो, क्योंकि हम हर टॉपिक पर लोगों से डिस्कशन करते हैं सारी चीज़ें, तो लोग जुड़ते जा रहे हैं। और इंडिया के बाहर भी 72 कंट्रीज, अभी हम एक दिन काउंट कर रहे थे, 72 कंट्रीज के लोग जुड़ चुके हैं। जी। तो सर समय समय पे मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, अगर समय समय पे कोई टाइम मिलता है बात करनी हो तो सर ऐसे इसी नंबर से आज बात हो जाएगी। हाँ, इसी पर बात हो जाएगी। आप इसी नंबर पर पहले हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो फिर व्हाट्सअप से बात हो जाएगी। और अक्सर जो है फ़ोन साइलेंट में रहता है, बहुत सारे कॉल आते हैं और हमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बात होती है, तो इसलिए हर किसी से कॉल पर बात नहीं हो पाती है। आप मैसेज कर लेंगे तो मैसेज जब हम देख लेंगे उस समय फिर आपको बोल देंगे, तो बात हो जाएगी। हाँ, तो सर मैं व्हाट्सएप पे जुड़ जाऊंगा। तो इसी नंबर पर हमको तो आप हमको एक बार, हाँ वेलकम, आप अभी हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, तो हम आपको ग्रुप का भी लिंक दे देंगे, तो थोड़ी जानकारी ग्रुप में भी हम शेयर करते रहते हैं। सर ये छोटा मोबाइल है, इसकी बैटरी बहुत रुकती है बात करने के लिए। अच्छा, तो व्हाट्सएप को मैं दूसरा नंबर फिर मैं दूंगा। चलिए, तो जो भी नंबर है आपका, आप अपना नाम लिख दीजिएगा तो हम पहचान लेंगे। हाँ, एमपी सिंह एडवोकेट लिख दूंगा सर मैं। बिल्कुल। आपका तो नाम दुनिया ही जानती है और पहचान लेते लोग। आप मेरा नाम मैं बताऊंगा, एमपी सिंह एडवोकेट से सेव कर दूंगा। ठीक। फिर मुझे अपडेट मिलता रहेगा, थोड़ा लोगों को संतुष्टि मिलती रहेगी, जब जो जानकारी जितनी होगी उतनी बताते रहेंगे। सर यही हम नहीं कह सकते, हमें कुछ मालूम नहीं है, बहुत सारे हाई कोर्ट के भी वकीलों का मेरे पास कॉल आ चुका है। आप जाएंगे यूट्यूब पर देखेंगे, उनसे भी बातचीत हुई है, जो इस मैटर में रहे हैं, वो वकील खुद रहे हैं, केस लड़े हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। उन लोगों को भी जजमेंट को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके सामने एक छोटा सा मुद्दा गया, कोई एक व्यक्ति गया कि ये मेरा जो है मुद्दा है, इस पर आप केस लड़े, तो वो उस छोटे से मुद्दे पे केस लड़े, पूरा मुद्दा वो जान नहीं रहे थे, पूरा मैटर जान नहीं रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने, वकीलों ने भी हमें कॉल किया है, उनसे बातचीत हुई है, तो वो भी यूट्यूब पर है, करीब 1 साल होगा। तो उससे संतुष्टि मिलती है ना, जानकारी आप उसको पूरे थॉरली देते हैं, डिटेल में देते हैं पूरा, कब क्या हुआ, तो सारे जरूर जो वकील को सब मालूम
जो उससे केस से रिलेटेड रहा है उसको भी सारी बातें नहीं मालूम है, वो भी मतलब भूल गया है या नहीं मालूम है। बहुत से लोगों को हमें नहीं मालूम है कि कब कब क्या हुआ, कब कब ये कोर्ट में गए शिक्षा मित्र, कब टेट वाले गए। हाँ इतना मालूम है कि 12 से 17 के बीच में जो है बंद कर दिया गया था बीएड। लोग आते थे कि यार वो तो बीएड प्राइमरी में बेकार हो गया, बीएड पहले तो अखिलेश ने उनके पिताजी ने किया था बीटीसी करा करके 6 महीने का प्रस्ताव करा के, अब इनके बेटे ऐसे आए उन्होंने इसको बंद कर दिया। लेकिन ये आने वाली सरकार ने इसको सब खोल दिया। तो ये तो सरकार ने तो अच्छा किया है कुल मिलाकर के। हालांकि हमारा कोई पार्टी से किसी से भी ज्यादा वो नहीं है, सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन जो काम करता है जो अच्छा करता है सब, तो उसको तो फिर उसको अच्छाई को तो बताना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी तो सब एक ही चीज है, लेकिन अच्छा करेगा तो बताएंगे, ये कहीं गलत करेंगे तो भाई उसका क्रिटिसाइज करेंगे, और सही करेंगे तो भाई उसका जो है अप्रिसिएशन भी करेंगे। दो बातें हैं। तो सर मैं जल्दी ही जुड़ जाता हूँ और सर अपडेट मिलती रहेगी, तो मैं भी थोड़ा तरोताजा होता रहूँगा आपकी जानकारी से। तो आपके दर्शन सर कैसे हो सकते हैं? दर्शन आपके कैसे हो सकते हैं? अरे दर्शन आप जाइए सुबह उठ करके मंदिर में दर्शन कीजिए, हमारा दर्शन नहीं, बहुत लोगों इसमें आशा है, उम्मीद है लोगों की। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं और मैंने वीडियो सुनी, पूर्वांचल के लोग हैं वो आपको मतलब अजय गॉड मानते हैं, अजय देवदूत मानते हैं, और इतना बिलीव कर रहे हैं जो अपने घर वालों के भगवान पे भी नहीं करे होंगे। और भले ही जो भी हो रहा हो कि सर आपने महिलाओं के मेरे काफी वीडियो सुने, ऐसा नहीं है, तो पता चला कि सर आपने ये नया जीवन दे दिया, नया जीवन दान दिया, बताया कि आज तक तो सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी। तमाम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए सब लोग हैं, बहुत से नेता हैं, लेकिन कोई सटीक जानकारी नहीं दे रहा था। देखिए सब कुछ जो है सर्वे सर्वा ऊपर वाला है, उसके बाद यहाँ जो कुछ घटित हो रही है हम बस उसी को एक्सप्लेन करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो अगर हमारे वीडियो से, हमारी जानकारी से लोगों को लाभ हो रहा है, उन्हें एक उम्मीद, एक आशा मिली है, तो हमें भी अच्छा लगता है जब इस तरह से लोग कहते हैं, बताते हैं। लेकिन खैर जो भी है सब कुछ ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ एक छोटे से आम इंसान हैं जैसे अन्य लोग हैं। लेकिन सर देखिए हमारे विद्वानों ने, महापुरुषों ने आत्मा को ही परमात्मा माना है, और हालांकि कई पद्धतियां चलती हैं, हिंदुओं में भी कई चीजें हैं, हमारे आर्य उसमें सनातन धर्म में, लेकिन फिर भी इंसान का सर बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर कोई किसी को जिंदगी देने का मतलब ये अच्छी रास्ता बताए, एक ऐसा मोटिवेशन दे जो आदमी हतोत्साहित है, ज्यादा एकदम डिमोरलाइज हो गया है, और उसको एक नया रास्ता मिल जाए। नौकरी मिलना एक बात की बात है, वो तो एक प्रोसीजर उसके तहत मिलेगी, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। आज की डेट में कहाँ लोग मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इतना मिसगाइड करते हैं, इतना मिसगाइड करते हैं, बहुत ज्यादा। देखिए एक इंसान जब ठोकर खा चुका होता है तो वो नहीं चाहता है कि अन्य कोई व्यक्ति जो है ठोकर खाए, तो जो पत्थर रास्ते में पड़ा होता है तो वो कोशिश करता है चलो इसको हटा देते हैं, हम तो ठोकर खा ली, अन्य कोई न इससे ठोकर। हाँ सही बात है, बस नेगेटिविटी ना फैले। तो बस हमारा यही प्रयास रहता है कि लोगों को जानकारी दें। वैसे दुनिया में जानबूझ करके टांग लड़ाने वाले बहुत लोग हैं, अपना फायदा करने वाले लोग हैं। तो ये नेता वेता जो बने, चाहे जितने संगठन है, शिक्षा मित्र है या 69 अभी भर्ती चल रही है, या बीएड बीटीसी वाले जो पुराने मैटर, सब में तरह तरह के जो है नेता बने हुए हैं और चंदा हर वक्त मांगते रहते हैं। ठीक भाई, आप कोर्ट कचहरी कर रहे हो तो आप अपने दम पर कर लो ना, अगर आपको आवश्यकता हो रही है तो आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो वास्तविक खर्च आ रहा है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब इसको धंधा बना रखा उन लोगों ने, ये समस्या है। बन रखा सर, ये जितेंद्र शाही तो बहुत पुराना नेता है, जितेंद्र शाही और एक और है, इन लोगों में ये भी तो शिक्षा मित्र रहे हैं या अध्यापक हो गए होंगे, टैग वगैरह निकाल लिए होंगे, तो इन लोगों की तमाम गाड़ियाँ, पेट्रोल पंप हैं, और तमाम ये सभी इन्होंने ये सभी बहुत सारा पेपर में आता रहता है, बहुत सारा आया है, ये कहाँ से कर लिए इतना? ये जो हिमांशु राणा गैंग था, ग्रुप था, ये जितेंद्र शाही उसमें थे। तो जितने भी पुराने या नए हैं सब जो है कंगालपति से करोड़पति हो गए हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि कोई भी आता है हमारे जैसा ही यहाँ पर बेरोजगार, वो करोड़पति कैसे हो जा रहा है केस लड़ते लड़ते, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। हम ये बात कह रहे हैं उनको भी, अब जब आप यूट्यूब पर डालेंगे तो बुरा लगेगा, क्योंकि आप भी कभी कभी कहते हैं कि वो जो 50 रुपए की 100 रुपए की शर्ट पहनने वाले 2,500 रुपए की शर्ट पहन रहे हैं, हम तो अखिलेश यादव को सीधा लगता होगा ये क्या कह रहे हैं, ठीक है सर। हम तो सीधा अखिलेश यादव को भी बोलते हैं, मन में आता है गाली, अगर गुस्सा आती है तो गाली भी देते हैं। अखिलेश यादव सुन रहे हो, सुन ले, जो उखाड़ना उखाड़ ले, हम सच बोल रहे हैं। हाँ, सच्चाई सांस में कभी आँख नहीं लगती।
जो वास्तव में 250 पहने होगा, 2,500 की पहना है तो महसूस नहीं करेगा कि सही कह रहे हैं। सही सही कहने में क्या दिक्कत है? हालांकि सच तो कड़वा होता है, लेकिन महसूस तो करेगा अगर सही इंसान हो। सही, हाँ बात सही कह रहे हैं, अब हमें छोड़ देना चाहिए, हमें नहीं शोषण करना चाहिए गरीबों का। जैसे हम लोग को मानदेय कितना मिलता है बेचारे बेचारे, और तमाम लोग संगठन के लोग और भी है, टैक्स तमाम जितने टैक्स हुए उनके जो बच्चे आई। अभी हाल ही की एक घटना बताएं। एक कोई राजू दास जी हैं शिक्षा मित्र संगठन में, और उन्होंने कहा कि भैया हम हवन करेंगे, मतलब हवन करके नियुक्ति दिलवाएंगे, और उन्होंने 3-3 हजार रुपये पूरे प्रदेश से मांगा। और शिक्षा मित्र की संख्या 1.5-2 लाख है। 3-3 हजार रुपया सोच लीजिए, अगर उसमें से आधे लोगों ने दिया, 1/4 लोगों ने भी दिया, 3 हजार न देके 1-1 हजार भी दिया, तो कितना पैसा आया होगा। और आज तक वो लापता है, न कोई हवन हुआ, न कोई पूजा पाठ हुआ, सब कहानी खत्म, लोग भूल गए, न कोई पैसा वापस हुआ। शिक्षा मित्रों में इन लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि हवन करने से नौकरी मिल जाएगी। बुद्धि हवन करने से नौकरी मिल जाए तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि 24 घंटे हवन कर सकते हैं, बैठ के उठेंगे भी नहीं। हम तो कहते हैं भाई, अगर हवन करने से, याची बनने से, धरना करने से, इन सब से अगर नौकरी मिल रही है तो भैया अपनी डिग्री विग्री सब फाड़ दो ना, क्यों रखे हो? बिल्कुल सही बात है। अरे कोई ये तो विश्वास रखना, देवी तो विश्वास रखना, आप संतुष्टि के लिए है, अच्छी बात है। आदमी पदभ्रष्ट नहीं होता है, अच्छे कार्य के लिए ललायत रहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन थोड़ी है कि आप ऐसा कर रहे हैं, कुकर्म करेंगे और जो है आपको मोक्ष मिल जाएगा, पूजा कर लेंगे बस पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। ऐसा थोड़ी होता है कोई। देखिए, हम असल में इन सब का जो मूल कारण है वो लोगों का अज्ञानता है। लोगों को कोर्ट कचहरी और सिस्टम की जानकारी नहीं है कि हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। मुलायम सिंह यादव आए, वहां पर जो उन लोगों ने देखा, मायावती कार्यकाल में लोगों ने देखा, अखिलेश के कार्यकाल में देखा, तो लोग समझते हैं कि बस वही है सिस्टम, आज भी है कि जुगाड़ लगाओ किसी तरीके से। लोगों को अपने नॉलेज पर, अपने पढ़ाई पर, अपने डिग्री पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे सर, देखा जाए तो इन लोगों ने तो शिक्षा की धज्जियां उड़ा दी, शिक्षा के महत्व को कम कर दिया। तमाम एजुकेशन पॉलिसी जो कितनी भी खराब थी तो उसको भी बहुत बुरा कर दिया। इसको जो है व्यवसायिक बना दिया बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र को बीजेपी ने तमाम ये चीजें लागू की, अध्यादेश वगैरह ला करके बहुत अच्छा किया। जब बीजेपी आई सेंटर में, यूपी में, तो उन्होंने बहुत सुधार किए। इन लोगों ने तो बिल्कुल मिट्टी काट दी। सेंटर स्थायी रखना, कोई टीचर ड्यूटी कर सकता है, कैसी भी ड्यूटी कर सकता है, किसी भवन में सेंटर पढ़ सकता है, उसका मानक पूरा हो ना हो कोई चक्कर नहीं, मतलब शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया। अब सरकार ने इसने जब किया तो अब लोग ना समझ है, वो ये समझते हैं बहुत बुरा कर रहे हैं। अब हाई स्कूल बोर्ड लग रहा है, बोर्ड खत्म कर दिया हाई स्कूल का। शिक्षा नीति में जो है इंटर बोर्ड रह गया है केवल। कुछ लोगों को ये भी गले नहीं पड़ेगा ऐसा क्यों किया। एजुकेशन क्या है कि हम जो हमारे आसपास की दुनिया है उसको हम जानें, समझें, न कि बच्चे को एक कागज थमाना कि भैया तुम पास हो गए, फेल हो गए, या तुम नंबर ले आए। नंबर का, पास का, फेल का महत्व नहीं, महत्व है वो कितना सीखा। अगर बच्चा 10% भी सीखा, वो सीखा कुछ। अब उसको हम रोकते चले जाएंगे तो उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी, और हम उसे प्रमोट करते जाएंगे वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, उसने ज़्यादा नहीं सीखा, अन्य बच्चों ने 50% सीखा, 80% सीखा, वो 10% सीखा, कुछ सीखा ना, चलो आगे जाएगा और सीखेगा। तो बोर्ड के नाम से जो बच्चे डरते थे या फेल हो जाने का जो डर था उनके अंदर, इस तरह की चीज़ें खत्म की जा रही हैं नई शिक्षा नीति के माध्यम से। शिक्षा का उद्देश्य है कि आपको आपके आसपास का जो पर्यावरण है, जो समाज है, उसकी समझ एक डेवलप किया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ को और आसान कर सकें, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, उसके लिए सक्षम बने। जी सर, शिक्षा की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो केवल मात्र एजुकेशन हासिल करने से नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है। तमाम हाउ टू बात, हाउ टू टॉक, हाउ टू लिव, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है शिक्षा। आर्ट ऑफ लिविंग, हम कैसे जी रहे हैं, क्या अपना रहे हैं, वो अलग बात है। आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है एजुकेशन। इसका उद्देश्य ही होता है, बाकी ये थोड़ी होता है कि नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे यहाँ लोगों का ये उद्देश्य बन जाता है। यहाँ जिन लोगों ने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, जो भी कर लिया, अब वो सालों से लगे हुए हैं भैया हमें सरकारी मास्टर। भाई आपने किया है, आप नहीं बन पाए सरकारी मास्टर, या अभी नहीं मिला सरकारी नौकरी, प्राइवेट में जाओ। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप ये डिग्री ले ली हो तो आप टीचर ही बनो। आप जो है कुछ और भी करोगे तो भी क्या उसमें नुकसान है। बहुत सारे बीटेक करके, एमबीए करके, न जाने क्या क्या पढ़ाई करके
फिर खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हाँ हैं कुछ और हाँ, कर रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं। तो नॉलेज लेना एक अलग चीज है, हम नॉलेज किसी फील्ड में ले सकते हैं, लेकिन ये जो धारणा बन गई है कि नहीं हमने तो बीएड कर लिया है तो हम तो मास्टर ही बनेंगे, हमने जो है एमबीबीएस किया है तो हम डॉक्टर ही बनेंगे, बीटेक किया है तो इंजीनियर ही बनेंगे, ये जो धारणा जो लोगों के अंदर भर गई है, ये अब क्या कहा जाए। अरे चलिए सर, बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ बता दिया आपने। अब लोग जो वीडियो आप डालेंगे तो अपने जो नेता हैं जिन्हें कहते हैं चंदा जीवी, जिन्होंने चंदा लेकर के लोगों को बर्बाद किया, उनकी गरीबाई का फायदा उठाया, सरकारों ने इतने कम मानदेय पे अब जब भर्ती हुई टेट वालों की तमाम भर्तियां, उनमें अलग अलग नेता बन गए, अलग अलग जो है अलग अलग उन्होंने याचिकाएं डाली, तो इन लोगों को इतना पैसा उगाया, हमें पेपर के माध्यम से अब ऐसे व्यक्ति उसमें पता चलता रहता है। इस समय तो कम चल रहा है चंदे का सर, क्योंकि बीजेपी ने ये सब खत्म कर दिया है। बाकी बीजेपी मतलब सरकार ने ये ऐसा कोई रखा ही नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 के लागू हो रही है, तो जो सभी है पुराने निपट रहे हैं। आपके मोटिवेशन से लगभग क्लियर हो गया है, भले ही लोग गाली दें, बुरा समझें, कुछ भी कहें, लेकिन लगभग ये मानने को तैयार हो रहे हैं कि हाँ नई शिक्षा नीति में ये सब कुछ बदलाव होंगे। सब जैसा बता रहे हैं वैसा ही हो रहा है, और जो बताया वो हुआ भी है, मानते भी हैं, भले ही वो मन में कुछ भी सोचे मानते हैं। तो सर ये जानकारी मुझे बहुत अच्छा हुआ लगा, और आने वाले समय में मिलती रहेगी जानकारी, तो लोगों को हम थोड़ा जागृत करते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं, तो उन्हें सर ये भी नहीं कह सकते सर अरे हमें नहीं मालूम क्या होती है, नहीं वकील होने के नाते सर हम ये नहीं कह सकते। कोई भी क्षेत्र में पूछ ले, किसी भी क्षेत्र में पूछ ले तो हम मना नहीं करते हैं सर, यार जानकारी नहीं, बता देंगे, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, ये है वो, नई शिक्षा नीति पता नहीं क्या है, कोई किताब नहीं आई है, तो इसलिए मैंने कहा सर से बात करूंगा तो कुछ क्लियर होगा कि कैसे लोगों को जाए। चलिए, बाकी यूट्यूब पर तो हम हमेशा डालते रहते हैं, आपको भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ आप सुन सकते हैं। बाकी अन्य जो कोई मिसगाइड हो या वो जानकारी चाहता हो तो उसको भी बता दीजिए कि यहाँ पर, या फिर ग्रुप से जुड़ करके ग्रुप से जानकारी लेता रहे। हाँ हाँ, तो जो मिसगाइड लोग हैं दरअसल में जो गलत भ्रांतियाँ फैली हुई थी ना लोगों की, हम जैसे ही आएंगे 24 घंटे में परमानेंट करेंगे, ये करेंगे, पुनः ये लाएंगे, ऐसा लोग बहकावे में आ रहे थे। रूल्स की अनदेखी करके, कानून को एक ताक में रख के कोई शिक्षा क्षेत्र हो या कोई क्षेत्र हो, उसमें कोई काम नहीं होता। जो नौकरियां हैं, भर्तियां जो हैं, इनका राजनीतिकरण कर दिया गया था। जब जब चुनाव आते थे, पहले कोई भी सरकार रहती थी, 4 साल कोई भर्ती निकाले न निकाले, जैसे ही चुनाव आते थे भर्तियां निकाल करके वोट लेने का काम करते थे। तो अब की बार आपने देखा कि ये सरकार जो है बीजेपी, कहीं भी नौकरियों की बात नहीं की कि हम सरकारी नौकरी इतने देंगे, कोई लालच प्रलोभन नहीं दी, या फिर चुनाव से ठीक पहले कोई भर्ती निकाल करके लुभाने का प्रयास नहीं की। ये सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं और तरह तरह के आयोग नए बना रहे हैं, ताकि अब इन भर्तियों का राजनीतिकरण न हो। और जो नए आयोग बनेंगे, जैसे शिक्षक सेवा चयन आयोग बन रहा है, ये आयोग क्या करेगा कि हर वर्ष 5,000, 2,000, 10,000, 15,000 जो भी पद खाली होंगे, जरूरत होगी, उतनी भर्तियां हर साल खुद निकालती रहेगी। इसका जो है चुनाव से, राजनीति से कोई विशेष संबंध नहीं। हाँ, कोई लेना देना नहीं, जैसे यूपीपीएससी कराती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा, और लोग जब तक रिजल्ट नहीं सामने होता तब तक मानने को तैयार नहीं होते हैं। जिस दिन रिजल्ट भी सामने दिखने लगेगा तो उनको सब समझ में आ जाएगा, तब वो एक्सेप्ट करेंगे सारी चीज़ों को। चलिए, काफी लंबी बात हो गई है। हाँ, बहुत लंबी बात हो गई सर, इसको पीछे डाल दीजिएगा तो लोगों की शंका का समाधान होगा। हम लोगों ने बात की है। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ओके, प्रणाम।